जी मजमे को तोड़ने की जिम्मेदारी किसी और की, मजमे को जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी हो गई है। हालांकि मीम सरवर साहब भाई आपको अच्छा सुना रहे थे माशाल्लाह, इधर से सुन भी बहुत अच्छा रहे थे। आप लोग दाद ही दे रहे थे ना, एक मरतबा तालियां बजाइए, तमाम लोग दाद दे रहे थे माशाल्लाह। देखिए मीम सरवर साहब जिला मधुबनी के सीनियर शोरा में है। आपका ज़ौक़ जिस तरह का भी हो, बहरहाल ये लोग ऐसा नहीं है कि जा रहे हैं, जाने का माहौल बन गया है और बहुत देर से बैठे हैं, तो जरा दिल साहब को आने से पहले उठने बैठने का माहौल। आप चाहते हैं कि दिल साहब को बुला दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। उससे पहले हमारे बहुत मोहतरम और बहुत अच्छे शायर अदनान और सुफियान को, अगर किसी ने अदनान सुफियान बनाया है, जिनको पूरी दुनिया मोहब्बत करती है, पूरी दुनिया चाहती है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिरकार अदनान को अदनान और सुफियान को सुफियान बनाया किसने है, मेहनतें किसकी है, किन की मशाकी है, शबो रोज कौन उस पे मेहनत करता है। तो आपको अगर ये सब देखना है तो नजमे हसन की खिदमत में पहुंचनी पड़ेगी और उनके शायरी को सुनना पड़ेगा, फिर आपको अदनान और सुफियान का अक्स जमील उसमें नजर आएगा। मैं एक मर्तबा मीडिया के इन तमाम थके हुए दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो अपने कमर को इस तरह से जमीन पे लिटा दिए हैं जैसा कि कोई हारा हुआ मैदान का सिपाही मैदान को छोड़कर कहीं जाके पेड़ के नीचे लेट जाता है अपनी बेसुबाती पे। बहरहाल इस्लामिक मीडिया हो, दीनी महफिल मीडिया हो, कैस अफसर मीडिया हो, या जितने भी हमारे मोहतरम दोस्त हैं, सबके नाम से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन जितने भी मीडिया वाले दोस्त हैं, आप इस तरह से राइफल लगा के सामने खड़े हैं कि पीछे ऐसा महसूस होता है कि इन सब की निगरानी में है। अभी इस मजलिस के सदर हैं हमारे बहुत मोहतरम शख्सियत, बहुत हरदिल अजीज शख्सियत, और हरदिल अजीज किस माने में है खत्ता के लोग खूब खूब जानते हैं, मोहतरम रजीक साहब को जो साबिक मुखिया हैं। उनकी इजाजत यहाँ से मैं चाहते हुए 4 मिसरा पढ़ता हूँ हमारे उस्ताद गिरामी जिनकी तरबियत में मैं पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ, हजरत कारी वसी अहमद साहब बैठे हुए, मेरी निगाह अभी पड़ी, मैं माजरत चाहते हुए हजरत से भी दुआ का तालिब हुई है। 4 मिसरे सुनिएगा कि बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया। एक दो लोग आह वाह कर दीजिए, तालियां बजा दीजिए, क्या जाएगा। हाँ, और इधर भी चेयरमैन हजरात बैठे हैं, नासिर भाई आप अपने हल्के में भी बेदारी लाइए, तालियां बजवाइए एक मरतबा जोरदार तालियां कि बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। देखिए डाइस पे गुफ्तगू का माहौल अगर कम हो तो मैं जानता हूं कि यहाँ आने वाला हर शायर मजबूती के साथ कलाम पेश कर सकेगा, लेकिन जब डायजी पे बैठ के लोग गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ से मुतासिर होती रहती है, शायरी पढ़ने वाले भी मुतासिर होते हैं। माजरत के साथ आप लोग जरा सा हौसला दीजिए ताकि आने वाले जो 2-3 शायर हैं वो अच्छा से कलाम पढ़ सके। ये जी बिजलियों की इज्जत में मेरा, आपने तो अकेले मुशायरे की को इज्जत बख्शी है, आपने पूरे खत्ता की तरफ से तलाफी किया। ऐसे ऐसे शेर पे भी आपने दाद दिए जहां दाद नहीं देने थे, ये आपकी जर्रा नवाजी थी। एक मरतबा मास्टर बशीरुद्दीन साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप सब माशाअल्लाह। बिजलियों की इज्जत पे मेरा आशियाना आ गया, ये तमाशा देखने सारा जमाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपनी माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। घर के आंगन में बहुत खुश हूं मैं अपने माँ के साथ, भाई के हिस्से में सारा कारखाना आ गया। मैं मोहतरम नजमे हसन प्रतापगढ़ी की खिदमत में पहुंचता हूं और उससे पहले खालिस गजल का एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं। दिल साहब आपकी खुसूसी तवज्जो चाहते हुए एक मतला और 2 शेर आप इनको सुनिएगा, अगर सुन लीजिएगा तो मैं समझूंगा कि आपके शेरी फहम कितने बुलंद है। मुझे उसने डराया, डर गया मैं, मुझे उसने डराया, डर गया मैं, खुशी से जी रहा था मर गया मैं। मुझे उसने डराया, डर गया मैं, खुशी से जी रहा था मर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया,
अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। और नजमे साहब के लिए ये शेर दिल साहब के हवाले से, अचानक वो मेरे नजदीक आया, अचानक रोशनी से भर गया मैं। अदनान सुफियान सुनना, किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। क्या बात है, बहुत किसी का हाथ मेरे सर पे आया, किसी का हाथ मेरे सर पे आया तो फिर इतनी बुलंदी पर गया मैं। बहुत अच्छा है। और साहब को माल के साथ, आप माला के साथ माल भी देते हैं, मुझको सिर्फ बेटा चचा बता के आप काम चला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। चलिए, बहरहाल मोहतरम नजमे हसन साहब प्रतापगढ़ी एक बेहतरीन शायर हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब अपने जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें, इसलिए कि वो जितने अच्छे शायर हैं उतने अच्छे वकील भी हैं, इसलिए भी आप सबकी तालियां बजनी चाहिए। जोरदार तालियों से नजमे हसन साहब का इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, बहुत मुश्किल से इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं, क्योंकि ईद के 2 दिन कबल मैं और दिल खैराबादी भाई अमेरिका के एक बड़े प्रोग्राम में था। तकरीबन 1 लाख का मजमा आया हुआ था, जिसकी सदारत फरमा रहे थे आली जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। हालांकि ये बात झूठ है, ये इतना बड़ा झूठ बोलना भी मैंने अपने वजीर आजम साहब से सीखा है। क्या कहने हैं भाई बाबा। अब यहाँ से झूठ खत्म, अब आइए कुछ सच और हक की बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ अगर आप सब सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत अच्छे। ये खता अहले इल्म की सरजमी, मैं बड़े यकीन के साथ, बड़े गारंटी के साथ आज ये 4 मिसरे आप सबके हवाले करता हूँ, और एक शख्स को कसम दूंगा कि जब चौथा मिसरा एक ऐसा नाम आएगा, अगर वो ऐसा नाम आपके दिल को छू जाए तो आप सबकी तालियां आनी चाहिए। अता करें नवाजिश जी नजमे साहब, पढ़ता हूँ, सुने। अता करें। मेरे नबी का मेरे नबी का, मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे। मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे ये मदरसे हैं, यहीं से इमाम निकलेगा। अरे दोस्तों, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। हम और आप ये समझते हैं इमाम का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो मस्जिद की इमामत करे, हमें नमाज पढ़ाए। नहीं, इमाम का मतलब ये होता है कि जो दुनिया के हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में हमें डायरेक्शन दे। तब मैं ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। ये कहता वालों, अगर आपके दिल की तर्जमानी हो जाए तो चौथे मिसरे पर एक शख्स खड़े होकर तालियां बजाएगा कि ये मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा। ये मदरसे यहाँ से इमाम निकलेगा। और सुबूत दे जहां को परस्ती, सबूत देने जहां को वतन परस्ती का। यकाता से अब्दुल का नाम निकलेगा। नजमे हसन प्रतापगढ़ी जिंदाबाद। भाई वाह।
ये मैं 4 मिसरे फिर से पढ़ूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। बहुत अच्छे भाई बाबा। मेरे नबी का सरफराज भाई सुनिए, माशाल्लाह दरभंगा से मेरे दोस्त सरफराज भाई, नौमान भाई, तमाम दोस्त शरीक हैं कि मेरे नबी का कोई फिर गुलाम निकलेगा, ये मदरसे यहीं से इमाम निकलेगा और सबूत देने जहां को सबूत देने जहां को वतन परस्ती का, इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा, इसी जमीन से अब्दुल कलाम निकलेगा। पूरी दुनिया में हम पे जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, इन 4 मिसरों में हाजिर करता हूँ। अता करें नवाजिश कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, पेट में मछली, पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला है, समंदर में भी वो बनाने है, समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला। मेरा ईमान क्या कहता है, मेरा यकीन क्या कहता है, शेर सुने कि है समंदर में भी रास्ता वो बनाने वाला, और जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो, जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको, जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला, लश्कर अभी आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐसे हरम आएंगे, तू पुकारेगा तो ऐसे हरम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे, ये अलग बात है, लेके आएंगे हम हाथों में सदाकत के अलम, ये अलग बात है, तादाद में कम आएंगे कि पेट में मछली के यूनुस को खिलाने वाला, जुल्म करते हैं जो, हम पे ये बता दो उनको, जुल्म करते हैं जो, हम पे बता दो उनको, है अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला, बाबा बाबा बहुत अच्छे, अबाबिलों का लश्कर अभी आने वाला। दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़े यकीन के साथ आप सबसे एक सवाल करता हूँ। लश्कर ये कहता कि नौजवानों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने आज ये पहला अज़ीमुश्शान ऑल इंडिया मुशायरा मुनाकिद किया है, क्या आप आज के इस कामयाब मुशायरे से खुश हैं? ईमानदारी के साथ हाथ उठा करके और जोरदार तालियां बजा के बताइए। माशाअल्लाह, आज का ये मुशायरा अभी जो है इसकी कामयाबी की जमानत हमारे मुहतरम मेरे सीनियर शायर, जिनको यकीन मानिए इसी तरह सामने बैठ करके मैं अपने कॉलेज के ग्राउंड में सुन करके कुछ टूटा फूटा लिखने की कोशिश किया। जनाब दिल खैराबादी साहब को भी हमें सुनना है, उसके बाद ये मुशायरा मुकम्मल होगा। कामयाबी की जमानत। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। दिल भाई ये 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, सुने। कि है जिसके सीने में महफूज आयते
जिसके सीने में महफूज आयत कुरान, है जिसके सीने में महफूज आयते कुरान, कभी वो मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। हक है बाबा, मुल्क का गद्दार हो नहीं सकता। उगलते हैं जो, नुमान सुनो मेरे दोस्त, कि उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, उगलते हैं जो जहर नफरतों का भाषण में, वतन में रहने का हकदार हो नहीं सकता। वतन में रहने जीते रहो नजमी भाई। बाबा क्या अच्छे शेर पड़े वाह। इससे पहले के दोनों कतार बहुत उम्दा थे, क्या कहने का। हकदार हो नहीं सकता। ऐ जालिम, जालिम, हाँ कि ऐ जालिम हुक्मरानो, ये खबर तुमको नहीं है क्या। जालिम हुक्मरानों ये खबर तुमको नहीं है। अगर हम चाह लें पानी भी फिर पत्थर से निकलेगा। अगर हम चाह लें पानी भी फिर पत्थर से निकलेगा। जैसा कोई हाकिम तुम्हारे घर से भाई वाह, जिंदाबाद नजमे हसन। सरपंच साहब मास्टर नजमे हसन प्रताप करी, नजमे हसन प्रताप करी। अगले इलेक्शन में आप भी किसी ऐसा को ये शेर फिर से पढ़ दूं, तालियां बजा कर बताइए मेरे भाई कि ऐ जालिम, ऐ जालिम, ऐ जालिम हुक्मरानो, तुमको नहीं है क्या। अगर हम चाह लें पानी भी फिर पत्थर से निकलेगा। तुम्हारे घर से निकलेगा। मेरे पुरखों की शान मत बांटो। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कहता कि लोग इतने समझदार हैं कि ये इशारा समझ जाएंगे कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो। प्यार का खानदान मत बांटो। मेरे पुरखों की शान मत बांटो। प्यार का खानदान मत बांटो। अरे चाय ही बांटते तो बेहतर था। चाय ही
सुनना चाहते हैं, तालियां बजा के बताएं कि मेरे शान मत बांटो प्यार का। मैंने किसी का नाम लिया, इशारा आप समझ गए कि मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। अरे चाय ही चाय 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 ही बांटते तो बेहतर था। अरे मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। क्या नजमे हसन साहब तजर्बे पाल रखे हैं आपने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हमारे मुल्क में ट्रिपल तलाक की बहस होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है दिल भाई, ट्रिपल तलाक की बातें वो लोग करते हैं जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। चार से पढ़ता हूँ, सुने कि कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, उनको कोई शर्म नहीं। मैं वकालत की फील्ड से हूँ, इंशाल्लाह जो बात बोलूंगा संविधान के दायरे में बोलूंगा, हक बोलूंगा, सच बोलूंगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस हक की तारीफ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कुछ भी बोलो, उनको कोई फर्क नहीं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं, बेशर्मी की चादर ओढ़ के बैठे हैं। और तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग, तीन तलाक पे बातें करते हैं वो लोग जो खुद अपनी बीवी छोड़ के जो खुद अपनी मेहरारू छोड़ के बैठे हैं, क्या कहना जी। मेहरारू, वाह, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी निजामत। बिहार वाले इसीलिए मेहरारू, बिहार वाले फख्र से बोलो हम बिहारी हैं, बहुत बेशक कि जो खुद अपनी बीवी छोड़ के बैठे हैं। तुमने तो सिर्फ बोए हैं नफरत के बीज बसे, उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम। क्या कहने हैं, उल्फत वतन से थी तो कुछ कर दिखाते तुम। अरे होता ना अगर ताजमहल लाल किला, होता ना अगर ताजमहल लाल किला तो दुनिया को सिर्फ गाय व गोबर दिखा। दुनिया को सिर्फ गाय व गोबर दिखाते तुम। आज रब हमसे शेर पढ़ने जा रहा हूँ दिल भाई, लॉकडाउन में बहुत मकबूल हुआ, बहुत मशहूर हुआ, आप तक भी ये शायद 4 दूसरे पहुंचे हो। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये एक बार सुनना चाहते हैं, हवा तालियां बजाकर बताएं कि आज रब मुझसे रूठा हुआ है, आज रब हमसे रूठा हुआ है। पहले रब को मनाना पड़ेगा, आज रब हमसे रूठा हुआ है। पहले रब को मनाना पड़ेगा, छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे में जाना है। छोड़ कर के हमें सारे दर को फिर से सजदे
वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, इन ज़मीं के खुदाओं से कह दो, वक्त के बादशाहों से कह दो, जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को उड़ाना पड़ेगा। जुल्म से बाज आए नहीं तो फिर उमर को बुलाना पड़ेगा। ये आखिरी में जल्दी से एक नज़्म पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ 5 मिनट के अंदर। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए कि हम हैं भोजपुरी पढ़ेंगे, मैं गीत ही पढ़ूंगा। अरे बाप रे, देखिए अभी सिर्फ 2:30 बजे हैं, अभी दिल भाई के पास 1 घंटा 1.5 घंटे का टाइम है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह दिल भाई कि हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है, हम हैं मुसलमान, ये मेरा ईमान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। सबक दुश्मनों को सिखाया है, सबक दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया। हाँ, माइक भी बंद हो गया। अरे वहां से स्विच ऑन शायद करें, स्विच शायद ये हेलो 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 हेलो। सब दुश्मनों को हाँ हमने सिखाया है, दुश्मनों के टैंक को हमीद ने उड़ाया है, दुश्मनों के टैंक को हमीद ने उड़ाया है। मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने, मिसाइल की ताकत दिया हिंद को इस्लाम ने, टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने, टीपू सुल्तान और अब्दुल कलाम ने लेकर के हथियार जान अपनी जाएंगे, सबसे पहले सरहदों को मुसलमान जाएंगे, वतन की खातिर दिल का अरमान है, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। इस महफिल में जितने भी हिंदू भाई शरीक करते हैं, मैं उनको भी जो है इस बंद में जो है शरीक करना चाहता हूँ। सुने अता करें चाहे पूरी दुनिया तुम घूम के भी आओगे, हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे, हिंदुस्तान जैसी फजा कहीं नहीं पाओगे। मेरे हिंदुस्तान की तो यही पहचान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है, एक तरफ है आरती और दूजे अजान है। नफरतों के ठिकाने होश में नवाइए, आके अपना नफरतों के मुल्क में लगाइए, नज्म प्रतापगढ़ का यही ऐलान है, जान से भी ज्यादा बहुत अच्छे नज़र, जान से भी ज्यादा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है। ना तो बांग्लादेश से और ना ही पाकिस्तान से मेरे दिल का रिश्ता है, तो सिर्फ हिंदुस्तान से। सरजमीन है ये मेरे आबाओ अजदाद की, गांधी की, हमीद की और मौलाना आजाद की। बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत बहुत
शुक्रिया। अब मेरा एक पसंदीदा 4 मिसरे हैं, वो मैं पढ़ के दिल में अगर इजाजत हो तो। नहीं भोजपुरी नहीं, 4 मिसरे पढ़ूंगा। कि मंदिर में भजन, मस्जिद में आज़ान, जब रोज सवेरे होती है। मंदिर में भजन, मस्जिद में आज़ान, जब रोज सवेरे होती है। सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। वाह वाह वाह। ये ऐसी सदा है सुन के जिसे सूरज भी निकल पड़ जाता है। इंसान नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर ले। वाह वाह वाह। नहीं शैतानों की बस्ती में बसेरा वो कर